हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में जिनकी वजह से सडन शुगर लेवल डाउन हो सकता है या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर वाले पेशेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन माना जाता है कि सडनली शुगर लेवल बहुत ज़्यादा के बदले बहुत कम हो जाता है दवाइयों की वजह से या किसी मिस्टेक की वजह से, और फिर पेशेंट को इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है जिसमें कभी कभार पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है, पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। तो आज हम समझने का कोशिश करेंगे क्या इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से सडन शुगर लेवल डाउन होता है लोगों में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला ये कि इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में आप बात करो तो यदि आपने खाना नहीं खाया और दवाई ले ली तो हाइपोग्लाइसीमिया होना ऑलमोस्ट तय है। काफ़ी चांसेस होता है कि कई बार लोग एक आध बार पूरा खाना मिस कर देते हैं लेकिन दवाई पूरी डोज में ले लेते हैं, या खाने को बहुत लेट कर दिया। खाना आपको मान लीजिए सुबह 7-8 बजे खाना चाहिए था, उसके बदले आप दोपहर को 2-3 बजे खाना खा रहे हो, तो ये जब लेट बहुत हो जाता है तो काफ़ी चांसेस है कि शुगर लेवल कम हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन अपना काम तो करेगी, मेडिसिन तो शुगर लेवल को कम करेगी। यदि आपने खाना खाया नहीं तो शुगर लेवल जो नॉर्मल बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा ही नहीं, तो शुगर लेवल ज़्यादा कम हो जाएगा और आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस बढ़ जाएगा। तो यदि आप खाना टाइम पर नहीं लेते तो काफ़ी चांसेस है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये है कि कई बार लोग एक्सेसिव दवाई या मेडिकेशन ले लेते हैं। कोई व्यक्ति गलती से एक के बदले 2 गोली खा लिया, या 2 गोली बिल्कुल पास पास में खा लिया, जो उसको सुबह के बदले 1 गोली रात को खानी थी वो सुबह में ही खा लिया, या इंसुलिन का डोज 10 यूनिट लेना था गलती से 20 यूनिट ले लिया, जिसने लगा रहा था उसको पता नहीं था, या गलती कर दी उसने, डोज जितना लेना था उससे ज़्यादा ले लिया। एक आध यूनिट 2 यूनिट पर फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर बहुत ज़्यादा डोज ले लिया तो डेफिनेटली हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो दवाओं में मिस्टेक करना एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से सडन शुगर लेवल डाउन हो सकता है। इसके अलावा सडन शुगर लेवल डाउन होने की वजह से एक और हो सकती है कि आपने बहुत ज़्यादा उस दिन मेहनत कर ली। आप नॉर्मली दिन भर में 10 मिनट 15 मिनट चलते हो, लेकिन उस दिन आपने 3 घंटे एक्सरसाइज कर ली और फिर उसके बाद खाना वाना जो खाना था, दवाई वगैरह लेनी थी, सब कुछ सेम रखा, तो ऑब्वियसली वो 3 घंटे एक्सरसाइज करने की वजह से शुगर लेवल ज़्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि कैलोरी गई नहीं, ज़्यादा यूज़ हो गई। जितना आपको उसके लिए एक्स्ट्रा खाना था वो आपने खाया नहीं, क्योंकि शायद आपको वजन कम करना था, तो इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेना। यदि कोई व्यक्ति का अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना इसकी एक इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि अल्कोहल क्या है, खाली एम्प्टी कैलोरीज देता है, उसके चक्कर में कई बार आप खाना मिस कर देते हो और इसकी वजह से कई बार स्ट्रेस हार्मोन्स भी ट्रिगर हो जाते हैं जो आपकी बॉडी में कई बार शुगर लेवल्स को चेंज करते हैं और सडन आपको हाइपोग्लाइसीमिया इससे हो सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ मेडिसिन में आपस में इंट्रैक्शन हो जाए तो भी तकलीफ हो सकती है। मान ली आपने एलोपैथी की कुछ मेडिसिन ली, कुछ आयुर्वेदिक की ली, कुछ अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग मेडिसिन ली, आपस में दवाइयों का कोई रिएक्शन हो गया जो कई बार अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो इसकी वजह से भी कई बार शुगर लेवल लो हो सकता है और आपको सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई अपना रेगुलर रूटीन चेंज करता है, सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, खाने पीने का टाइम, सब कुछ सडनली चेंज कर देता है, दवाइयों को अगर कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस वजह से हो जाता है, तो कई बार शुगर लेवल्स में सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा बॉडी में कोई सीवियर इलनेस हो, कोई कारण से आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हो, तो उस समय शुगर लेवल गड़बड़ हो जाता है। यदि इस समय आप अपनी सेम डोज में जो दवा पहले लेते थे वही ले रहे हो तो चांस है कि शुगर ज़्यादा लो हो सकता है। या बॉडी में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो, कीटाणु बहुत ज़्यादा आ गए जो किसी कारण से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, शुगर कंजम्पशन बढ़ जाता है, लेकिन दवा और आपका खाने पीने में कोई चेंज नहीं आया, दवा आप उतनी ही ले रहे हो, तो शुगर ज़्यादा लो हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई बार हो सकता है। कई बार यंग एज में प्यूबर्टी के टाइम या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तब उस समय इंसुलिन की सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है और उतना ही डोज में इंसुलिन जो आप लेते हो वो ज़्यादा काम करने लगता है, तो शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह से अगर किडनी का प्रॉब्लम हो तो भी ऐसा हो सकता है। किडनी भी नॉर्मली बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है उसको हटाने का या निकालने का काम करता है। यदि आप किडनी के पेशेंट हो, आपको किडनी का प्रॉब्लम है और सडनली किडनी का प्रॉब्लम बिगड़ा है, तो शुगर लेवल सडनली लो हो सकता है। यदि हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेक करनी होती है कि रिसेंटली किडनी में कोई इशू तो नहीं हुआ है। इसके अलावा यदि किसी को लिवर का प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है, क्योंकि सारा शुगर का मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी हद तक लिवर पर डिपेंड करता है। यदि लिवर सही से काम नहीं कर रहा है तो शुगर सडनली लो हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस है या इस तरह का स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से भी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन लेवल कई बार सडनली चेंज हो सकते हैं और आपको इसकी वजह से सडन शुगर चेंज हो सकता है। लंबे समय तक उपवास करना, चाहे रोज़ा या व्रत करना,
या नवरात्रि वगैरह में फास्ट करना, लंबे समय तक निर्जल उपवास है, इस तरह का आप खाने पीने का स्ट्राइक कर देते हो, तो उससे शुगर लेवल सडनली लो हो सकता है, खासकर तब जब आप मेडिसिन साथ में ले रहे हो। ज़रूरी ये है कि इस टाइम पे आप मेडिसिन को बिल्कुल बंद कर दें यदि आप फास्टिंग पर हैं तो। पर यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो भी बिना चेक किए मेडिसिन ले रहे हैं शुगर को, तो शुगर का कम होना काफ़ी ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपने खाया तो कुछ है नहीं, शुगर की टैबलेट्स आपने ले ली, शुगर चेक आपने करा नहीं, तो शुगर कम होने का चांस काफ़ी हो जाएगा। इसके अलावा कई बार लोग कुछ फूड और डाइटरी हैबिट्स में भी चेंज करते हैं। कई बार लोग ड्रास्टिक कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन करके सिर्फ फाइबर खा लेते हैं, सिर्फ फैट खा लेते हैं, जो कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगा देता है, या कई बार नहीं भी होता है। कई बार लोग खूब ज़्यादा पानी पी लेते हैं और खाना सडनली कम कर देते हैं, टैबलेट का डोज इतना ही ले रहे हैं जितना पहले ले रहे थे, तो उसकी वजह से फूड हैबिट्स अगर सडन चेंज हो जाए तो भी आपका शुगर वैल्यूज चेंज हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ में भी कई बार चेंज आ सकता है कि कई बार पेशेंट का जो पहले वजन ज़्यादा था अभी सडनली कम हो गया, पेशेंट ने बेरियाट्रिक सर्जरी करा ली, उसका खाना पीना चेंज हो गया, या पेशेंट ने सर्जरी करा ली, उसका वजन कम हो गया, तो बॉडी वेट के हिसाब से आपका बॉडी के इंसुलिन रिक्वायरमेंट में भी चेंज आ सकता है, बॉडी के ओवरऑल टिश्यूज़ के हिसाब से भी आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि आप डोजेज में चेंज नहीं करोगे या उसको कम नहीं करोगे तो शुगर ज़्यादा कम होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी इंसुलिन का अब्जॉर्प्शन बॉडी में चेंज हो सकता है, यानी जहाँ पे आप इंसुलिन लगा रहे हो वहाँ पे स्किन का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से पहले ज़्यादा हो रहा था, अभी सडनली इंसुलिन वहाँ से अब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो गया, पहले नहीं हो रहा था। या कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी घंटे तो अब्जॉर्ब नहीं हुआ लेकिन सडनली बहुत अब्जॉर्ब हो गया, तो कभी कभी स्किन की साइड जहाँ पे आप इंसुलिन इंजेक्ट करते हो वो भी अबनॉर्मल बिहेव कर सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा इंसुलिन अंदर जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो सडन शुगर लेवल कम होने का रिस्क रहता है। तो ऑल्टर्ड शुगर का अब्जॉर्प्शन अगर पैटर्न हो रहा है तो इसकी वजह से भी लोगों को शुगर लेवल सडनली कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये सारे ही हार्मोन्स आपके शुगर लेवल को अफेक्ट करते हैं। यदि इसमें सिग्निफिकेंट कोई भी वेरिएशन आता है तो आपका शुगर लेवल चेंज हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा यदि आपका किडनी फंक्शन कोई कारण से कॉम्प्रोमाइज होता है, यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है, कि यूरिन आना बंद हो जाता है, या क्रिएटिनिन सडनली बढ़ने लगता है, तो इसकी वजह से भी आपका सडनली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी यदि किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या शुगर ज़्यादा कम हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो सडन आपका शुगर लेवल को कम कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें।